नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तानिया है और मैं बिहार के समस्तीपुर से हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी एक ऐसी कहानी साझा करने वाली हूँ जो मेरे लिए बहुत ही असामान्य और अविस्मरणीय अनुभव बन गई। इस घटना के बारे में जानने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बारे में थोड़ा जानें। मैं दुबली पतली सामान्य कद की लड़की हूँ। मेरी उम्र 20 साल है। मैं गोरी और दिखने में भी सुंदर हूँ। तो यह घटना जून के महीने की है, जब शादी का सीजन चल रहा था। हमारे रिश्तेदारों में एक शादी थी और यह शादी मेरे मौसेरे भाई की थी। मेरे घर के सभी लोगों का वहां जाना बहुत जरूरी था, खासकर मेरी मम्मी का। परंतु एक समस्या थी। अगर पूरा घर खाली छोड़ दिया जाता तो चोरी का डर था। ऐसे में घर की देखभाल कौन करेगा, यह एक बड़ा सवाल बन गया था। आखिरकार तय हुआ कि मैं घर पर ही रहूंगी और घर की सुरक्षा का ध्यान रखूंगी। मेरे पापा ने अपने एक भरोसेमंद मित्र, जिन्हें मैं अंकल कहती हूं, को इस बारे में बता दिया कि वे रात में मेरे पास आकर रुक जाएं, ताकि मैं अकेली न रहूं और सुरक्षित महसूस कर सकूं। अंकल ने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी और कहा, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं हूं तो कोई परेशानी नहीं होगी। उस दिन पापा, मम्मी और मेरा भाई शादी में चले गए। अंकल की शादी 7-8 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन उनके काम के कारण वे अकेले रहते थे। वे उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और उनकी उम्र करीब 33-38 साल की रही होगी। उस शाम अंकल मेरे लिए पनीर लेकर आए, यह जानते हुए कि मुझे पनीर बहुत पसंद है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने उस पनीर से सब्जी बनाकर रोटियां तैयार की। हम दोनों साथ में बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाते समय भी हम दोनों में अच्छी बातचीत हुई। उसके बाद अंकल अपने मोबाइल में व्यस्त हो गए और मैं किचन का काम निपटाने चली गई। जब मैंने सारा काम खत्म कर लिया तो अंकल ने मुझे कुछ देर तक बातें करने के लिए बुलाया। हम दोनों ने इधर उधर की बातें की, घर परिवार के किस्से सुनाए और फिर अपने अपने कमरों में सोने चले गए। अगली सुबह मैंने अंकल के लिए नाश्ता और टिफिन तैयार किया और उन्हें ऑफिस भेजा। उन्होंने जाने से पहले मुझसे शाम के खाने के लिए पूछा कि क्या बनाना है और सब्जी लाने का वादा किया। उनके जाने के बाद मैंने घर की सफाई की और अपने रोजमर्रा के काम पूरे किए। दिन भर ऐसे ही व्यस्त रहती रही। कुछ समय बाद दोपहर का खाना बनाया और आराम से खा लिया। फिर पढ़ाई करने बैठ गई। धीरे धीरे शाम के करीब 6 बज गए। अंकल ऑफिस से लौट आए और सब्जी लेकर आए। मैंने उनके लिए चाय बनाई और कुछ देर बातें की। जब अंधेरा होने लगा तो मैं रात के खाने की तैयारी करने के लिए किचन में चली गई। कुछ देर बाद अचानक बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। घर में इन्वर्टर नहीं था, इसलिए मैंने जल्दी से मोमबत्ती जलाई और खाना बनाने लगी। गर्मी के कारण मेरे माथे पर पसीना बहने लगा और मैं खुद को थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। तभी अंकल किचन में आए और बोले, इतनी गर्मी में कैसे काम कर लेती हो? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं करूंगी तो खाना कैसे बनेगा, भूखे रहना पड़ेगा। इस पर अंकल ने हंसते हुए कहा, हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। बिजली आने तक मैं खाना बना चुकी थी। फिर हम दोनों साथ में बैठकर खाना खा रहे थे कि अंकल ने देखा कि मैं पसीने से पूरी तरह भीग गई हूं। उन्होंने मुझे देखकर कहा, तुम तो पूरी तरह पसीने से भीग गई हो, थोड़ा आराम कर लो। मैंने बस हल्के से सिर हिलाया और खाने के बाद किचन के बचे हुए काम करने चली गई। सारा काम निपटाने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना नहा लिया जाए। मैंने अपने कपड़े लिए और अंकल को बताया, मैं नहाने जा रही हूं। नहाकर मैंने अपनी गुलाबी नाइट ड्रेस पहनी और अंकल के कमरे में चली गई। वहां पहुंचकर हमने फिर से थोड़ी देर तक बातें की, जिनमें दिन भर के अनुभव और किस्से शामिल थे। हम बातों में इतने मशगूल हो गए कि अचानक अंकल की नजर मेरे कंधे पर गई और उन्होंने घबराते हुए कहा, तानिया, तुम्हारे कंधे पर मकड़ी है। उनके अचानक बोलने से मैं डर गई और झट से अपने कंधे को झाड़ने लगी। मकड़ी मुझे दिख नहीं रही थी, लेकिन अंकल की नजरों में कुछ गहरी चिंता दिखाई दी। मैंने मकड़ी को हटाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो कहीं और जाकर छुप गई हो। फिर अचानक अंकल ने मेरी गर्दन के पास इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे गले के पास भी कुछ चल रहा है। उस समय मैं असहज महसूस करने लगी थी।
मुझे सच में ऐसा लगा कि मेरे गले के पास कुछ चल रहा है, और जब तक मैं कुछ समझ पाती, मैंने महसूस किया कि वह मकड़ी मेरे टॉप के अंदर चली गई। यह देख मैं हड़बड़ाहट में थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने हड़बड़ी में अपने टॉप को झाड़ा, लेकिन मकड़ी नहीं निकली। एक अजीब सा डर और बेचैनी मेरे मन में घर कर चुकी थी। इस डर के मारे मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपने टॉप को उतार दिया ताकि मकड़ी बाहर निकल जाए। जब मैंने नजर उठाई तो पाया कि अब मैं अंकल के सामने सिर्फ लोअर में खड़ी थी। यह स्थिति मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी का कारण थी और मैं कुछ कह पाने में असमर्थ थी। अंकल ने स्थिति को समझते हुए तुरंत कहा, तुम घबराओ मत, मकड़ी अब तुम्हारे पास नहीं है। उनके इस वाक्य ने मुझे थोड़ा आश्वासन दिया और मैंने राहत की सांस ली। लेकिन इस अजीब परिस्थिति के कारण मैं अभी भी अनिश्चित महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने अंकल से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत डर गई थी। इस पर अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे इसमें माफी की क्या बात है, ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। उनके सहज व्यवहार ने मेरी झिझक को थोड़ा कम किया और मैंने महसूस किया कि शायद यह सिर्फ एक हादसा था जिसे मैं गंभीरता से ले रही थी। इसके बाद अंकल ने मुझे सुझाव दिया कि मैं आज रात उनके कमरे में ही सो जाऊं ताकि मुझे डर न लगे। मैंने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उनकी बात मान ली। तभी एक बार फिर बिजली चली गई और घर अंधेरे में डूब गया। अंकल ने कहा, चलो इससे अच्छा है कि छत पर चलकर सोते हैं, वहां ठंडी हवा मिलेगी और शायद तुम्हारा मन भी हल्का हो जाए। मैंने उनकी बात मान ली और हम दोनों बिस्तर और मच्छरदानी लेकर छत पर चले गए। छत पर भी हल्की गर्मी और उमस थी, लेकिन कोई और विकल्प नहीं था। कुछ देर लेटे रहे, पर गर्मी के कारण मुझे फिर से पसीना आ गया। मैंने असहज होकर अंकल से कहा, यहां भी बहुत गर्मी है। उन्होंने मुझे दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, जल्द ही बिजली आ जाएगी, फिर हम नीचे चलकर सो जाएंगे। अचानक अंकल ने मुझसे पूछा, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? मैं थोड़ी असमंजस में थी, लेकिन मैंने कहा, जी अंकल, जो भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। उन्होंने हल्के अंदाज में पूछा, क्या तुमने अपनी गाड़ी की सर्विस करवाई है? उनकी बात मुझे थोड़ी अजीब लगी, लेकिन मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अंकल, शायद जल्दी ही करवानी पड़ेगी। उनके मजाकिया लहजे से माहौल थोड़ा हल्का हो गया और धीरे धीरे मेरा डर भी कम होने लगा। रात के करीब 12 बजे बिजली वापस आ गई और हमने राहत की सांस ली। उन्होंने कहा, चलो अब नीचे चलकर सोते हैं। हम दोनों अपना बिस्तर समेटकर नीचे आ गए। उस रात के अनुभव ने मुझे सिखाया कि अनजानी परिस्थिति में कैसे खुद को संभालना चाहिए। दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। यह घटना मेरे लिए एक सबक और यादगार अनुभव बन गई। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।